जय गुरु जी। संगत जी, आज हम कोटि रुद्र संहिता शुरू कर रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों तथा उनके उपलिंगों का वर्णन एवं उनके दर्शन पूजन की महिमा। यो धरे निजमायैव भुवनाकारं विकारो जित्तो यस्याहु करुणा कटाक्ष विभवो स्वर्गापवर्गो विधौ प्रत्यंगबोध सुखाद्वयं हृदि सदा पश्यन्ति यं योगिन तस्मै शैल सुतांचितारवद वपुषे शश्ववनं तेजसे। जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से ही विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं। स्वर्ग और अपवर्ग यानी कि मोक्ष, जिनके कृपा कटाक्ष से ही वैभव बताए जाते हैं, तथा योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आत्मज्ञान आनंद स्वरूप में ही देखते हैं, उन तेजों में भगवान शंकर को, जिनका आधा शरीर शैल राजकुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। कृपाललित वीक्षणं स्मित मनोज्ञ वक्त्रांबुजं शशांक कलयोज्वलं शमित घोर तापत्रयं करोति किमपि स्फुरत् परम सौख्य सचिद्वपु धराधर सुता भुजोद्वलयितं महो मंगलम। जिसकी कृपापूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिसका मुखारविंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्जवल है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को शांत कर देने में समर्थ है, जिसका स्वरूप सच्चिन्मय एवं परमानंद रूप से प्रकाशित होता है, तथा जो गिरिराज नंदिनी पार्वती के भुजपाश से आवेष्टित है, वह शिव नामक कोई अनिर्वचनीय तेजपुंज सबका मंगल करे। जय गुरु जी। ऋषि बोले, सूत जी, आपने संपूर्ण लोगों के हित की कामना से नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त जो शिवावतार का महात्म्य बताया है, वह बहुत ही उत्तम है। तात, आप पुनः शिव के परम उत्तम महात्म्य का तथा शिवलिंग की महिमा का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन कीजिए। आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अतः धन्य हैं। प्रभु, आपके मुखारविंद से निकले हुए भगवान शिव के सुरम्य यश रूपी अमृत का अपने कर्णपुटों द्वारा पान करके हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, अतः फिर उसी का वर्णन कीजिए। व्यास शिष्य भूमंडल में तीर्थ तीर्थ में जो जो शुभ लिंग हैं, अथवा अन्य स्थलों में भी जो जो प्रसिद्ध शिवलिंग विराजमान हैं, परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का समस्त लोगों के हित की इच्छा से आप वर्णन कीजिए। सूजी ने कहा, महर्षियों, संपूर्ण तीर्थ लिंगमय है, सब कुछ लिंग में ही प्रतिष्ठित है। आप उन शिवलिंगों की गणना नहीं कर सकते, तथापि मैं उनका किंचित वर्णन करता हूँ। जो कोई भी दृश्य देखा जाता है तथा जिसका वर्णन एवं स्मरण किया जाता है, वह सब भगवान शिव का ही रूप है। कोई भी वस्तु शिव के स्वरूप से भिन्न नहीं है। साधु शिरोमणियों, भगवान शंभु ने सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोकों को लिंग रूप से व्याप्त कर रखा है। समस्त लोगों पर कृपा करने के उद्देश्य से ही भगवान महेश्वर तीर्थ तीर्थ में और अन्य स्थलों में भी नाना प्रकार के लिंग धारण करते हैं। जहाँ जहाँ जब जब
भक्तों ने भक्तिपूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया, तहाँ तहाँ तब तब अवतार ले कार्य करके वे स्थित हो गए। लोगों का उपकार करने के लिए उन्होंने स्वयं अपने स्वरूपभूत लिंग की कल्पना की। उस लिंग की पूजा करके शिव भक्त पुरुष अवश्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणों, भूमंडल में जो लिंग हैं उनकी गणना नहीं हो सकती, तथापि मैं प्रधान शिवलिंगों का परिचय देता हूँ। मुनि श्रेष्ठ शौनक, इस भूतल पर जो मुख्य ज्योतिर्लिंग हैं उनका आज मैं वर्णन करता हूँ। उसका नाम सुनने मात्र से पाप दूर हो जाता है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन। श्री सोमनाथ का दर्शन करने के लिए काठियावाड़ प्रदेश के अंतर्गत प्रभास क्षेत्र में जाना चाहिए। मल्लिकार्जुन, श्री मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग जिस पर्वत पर विराजमान है उसका नाम श्रीशैल या श्री पर्वत है। यह स्थान मद्रास प्रांत के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर है। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। उज्जैनी में महाकाल या महाकालेश्वर मालवा प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन नामक नगरी में विराजमान है। उज्जैन को अवंतिकापुरी भी कहते हैं। ओंकार तीर्थ में परमेश्वर, इस शिवलिंग को ओंकारेश्वर भी कहते हैं। ओंकारेश्वर का स्थान मालवा प्रांत में नर्मदा नदी के तट पर है। उज्जैन से खंडवा जाने वाली रेलवे की छोटी लाइन पर मोर टक्का नामक स्टेशन है। वहां से यह स्थान 7 मील दूर है। यहाँ ओंकारेश्वर और अमलेश्वर नामक 2 पृथक लिंग हैं, परंतु दोनों एक ही ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप माने गए हैं। नंबर 5, हिमालय के शिखर पर केदार। श्री केदारनाथ या केदारेश्वर हिमालय के केदार नामक शिखर पर स्थित है। शिखर से पूर्व और अलकनंदा के तट पर श्री बद्रीनाथ अवस्थित हैं और पश्चिम में मंदाकिनी के किनारे श्री केदारनाथ विराजमान हैं। यह हरिद्वार से 150 मील और ऋषिकेश से 132 मील दूर है। डाकिनी में भीमशंकर। श्री भीमशंकर का स्थान बंबई से पूर्व और पूना से उत्तर भीमा नदी के किनारे उसके उद्गम स्थान सहे पर्वत पर है। यह स्थान लारी के रास्ते से जाने पर नासिक से लगभग 120 मील दूर है। सहे पर्वत के उस शिखर का नाम, जहाँ इस ज्योतिर्लिंग का प्राचीन मंदिर है, डाकनी है। इससे अनुमान होता है कि यहाँ कभी डाकनी या भूतों का निवास था। शिव पुराण की एक कथा के आधार पर भीमशंकर ज्योतिर्लिंग आसाम के कामरूप जिले में गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुर पहाड़ी पर स्थित बताया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नैनीताल जिले के उज्जनक नामक स्थान में एक विशाल शिव मंदिर है, वही भीमशंकर का स्थान है। 7वां ज्योतिर्लिंग है श्री विश्वनाथ जी। काशी के श्री विश्वनाथ जी तो प्रसिद्ध ही हैं। नंबर 8 है गोदावरी के तट पर त्र्यंबक। यह ज्योतिर्लिंग त्र्यंबक या त्र्यंबकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। बंबई प्रांत के नासिक जिले में नासिक पंचवटी से 18 मील दूर गोदावरी के उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी के निकट गोदावरी के तट पर ही इसकी स्थिति है। 9वां है चिताभूमि में बैद्यनाथ। यह स्थान संथाल परगने में EI रेलवे के जसीडीह स्टेशन के पास बैद्यनाथ धाम के नाम से
प्रसिद्ध है। पुराण के अनुसार यही चिता भूमि है। कहीं कहीं परल्याम वैद्यनाथम च ऐसा पाठ मिलता है। इसके अनुसार परली में वैद्यनाथ की स्थिति है। दक्षिण हैदराबाद नगर से इधर परभनी नामक एक जंक्शन है। वहां से परली तक एक ब्रांच लाइन गई है। इस परली स्टेशन से थोड़ी दूर पर परली गांव के निकट श्री वैद्यनाथ नामक ज्योतिर्लिंग है। 10वां, दारुका वन में नागेश नामक ज्योतिर्लिंग का स्थान बड़ौदा राज्य के अंतर्गत गोमती द्वारका से ईशान कोण में 12 मील की दूरी पर है। दारुका वन इसी का नाम है। कोई दारुका वन के स्थान में द्वारका वन पाठ मानते हैं। इस पाठ के अनुसार भी यही स्थान सिद्ध होता है, क्योंकि वह द्वारका के निकट और उस क्षेत्र के अंतर्गत है। कोई दक्षिण हैदराबाद के अंतर्गत औड़ा ग्राम में स्थित शिवलिंग को ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं। कुछ लोग के मत से अल्मोड़ा से 18 मील उत्तर पूर्व में स्थित यागेश्वर शिवलिंग ही नागेश ज्योतिर्लिंग है। 11वां ज्योतिर्लिंग है सेतुबंध में रामेश्वर। श्री रामेश्वर तीर्थ को ही सेतुबंध तीर्थ भी कहते हैं। यह स्थान मद्रास प्रांत के रामनाथम या रामनद जिले में है। यहाँ समुद्र के तट पर रामेश्वर का विशाल मंदिर शोभा पाता है। 12वां ज्योतिर्लिंग है शिवालय में घुश्मेश्वर। 12 ज्योतिर्लिंग श्री घुश्मेश्वर को घुश्रिनेश्वर या घृष्णेश्वर भी कहते हैं। इसका स्थान हैदराबाद राज्य के अंतर्गत दौलताबाद स्टेशन से 12 मील दूर बेरुल गांव के पास है। इस स्थान को ही शिवालय कहते हैं। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त हो संपूर्ण सिद्धि का फल प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वरों, जिस मनोरथ को पाने की इच्छा रखकर श्रेष्ठ मनुष्य इन 12 नामों का पाठ करेंगे, वे इस लोक और परलोक में उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेंगे। जो शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इन नामों का पाठ करेंगे, उन्हें कभी माता के गर्भ में निवास नहीं करना पड़ेगा। इन सब के पूजन मात्र से ही ये लोक में समस्त वर्णों के लोगों के दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य यत्न पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के सारे पाप उसी क्षण जलकर भस्म हो जाते हैं। यहाँ पर एक मंत्र दिया गया है संगत जी। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्याम महाकालम ओंकारे परमेश्वरम केदारम हिमवत्पृष्ठे डाकिन्याम भीमशंकरम वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमो नागेशं दारुकावने सेतुबंधे च रामेशं घुश्मेशं तु शिवालये 12 नामानि प्रातरुत्थाय य पठेत् सर्वपापैर्विनिर्मुक्तः सर्वसिद्धि फलम लभेत। इसी मंत्र के का व्याख्या अभी पढ़ी गई थी। अब हम आगे पढ़ते हैं। यह मैंने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन का फल बताया। अब देखिए संगत जी कि ये इतनी जगह, इतने अलग अलग स्थानों पर ये ज्योतिर्लिंग हैं भारत में, और गुरुजी ने बड़े मंदिर के शिवलिंग के अंदर इन सभी ज्योतिर्लिंगों का प्रताप भर दिया है। गुरुजी ने बोला है, उनके कहे हुए वचन मतलब पत्थर पे लकीर। उन्होंने बोला है कि जो बड़े मंदिर के दर्शन करेगा उसको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का फल प्राप्त होगा। अब आगे पढ़ते हैं। अब ज्योतिर्लिंगों के उपलिंग बताए जाते हैं। मुनीश्वरों, ध्यान देकर सुनो।
सोमनाथ का जो उपलिंग है उसका नाम अंतकेश्वर है। वह उपलिंग मही नदी और समुद्र के संगम पर स्थित है। मल्लिकार्जुन से प्रकट उपलिंग रुद्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भृगु कक्ष में स्थित है और उपासकों को सुख देने वाला है। महाकाल संबंधी उपलिंग दुग्धेश्वर या दूधनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। वह नर्मदा के तट पर है तथा समस्त पापों का निवारण करने वाला कहा गया है। ओंकारेश्वर संबंधी उपलिंग करदमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह बिंदु सरोवर के तट पर है और उपासक को संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता है। केदारेश्वर संबंधी उपलिंग भूतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है और यमुना तट पर स्थित है। जो लोग उसका दर्शन और पूजन करते हैं उनके बड़े से बड़े पापों का वह निवारण करने वाला बताया गया है। भीम शंकर संबंधी उपलिंग भीमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भी सह पर्वत पर ही स्थित है और महान बल की वृद्धि करने वाला है। नागेश्वर संबंधी उपलिंग का नाम भी भूतेश्वर ही है। वह मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित है और दर्शन करने मात्र से ही सब पापों को हर लेता है। रामेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को गुप्तेश्वर और घुष्मेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को व्याघ्रेश्वर कहा गया है। ब्राह्मणों, इस प्रकार यहाँ मैंने ज्योतिर्लिंगों के उपलिंगों का परिचय दिया। ये दर्शन मात्र से पापहारी तथा संपूर्ण अभिष्ट के दाता होते हैं। मुनिवरों, ये मुख्यता को प्राप्त हुए प्रधान प्रधान शिवलिंग बताए गए। अब अन्य प्रमुख शिवलिंगों का वर्णन सुनो। अध्याय 1 यहीं पर समाप्त होता है संगत जी। हम आगे भी एक छोटा सा अध्याय और है वो पढ़ लेते हैं। काशी आदि के विभिन्न लिंगों का वर्णन तथा अत्रीश्वर की उत्पत्ति के प्रसंगों में गंगा और शिव के अत्रि के तपोवन में नित्य निवास करने की कथा। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, गंगा जी के तट पर मुक्तिदायिनी काशीपुरी सुप्रसिद्ध है। वह भगवान शिव की निवास स्थली मानी गई है। उसे शिवलिंगमयी ही समझना चाहिए। इतना कहकर सूत जी ने काशी के अविमुक्त कृतिवासेश्वर, तिलभांडेश्वर, दशाश्वमेध आदि और गंगा सागर आदि के संगमेश्वर, भूतेश्वर, नारीश्वर, वटुकेश्वर, पुरेश्वर, सिद्धनाथेश्वर, दूरेश्वर, रिंगेश्वर, वैद्यनाथ, जप्येश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश, कामेश, विमलेश्वर, प्रयाग के ब्रह्मेश्वर, सोमेश्वर, भारद्वाजेश्वर, शूलटंकेश्वर, माधवेश और अयोध्या के नागेश आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिंगों का वर्णन करके अत्रीश्वर की कथा के प्रसंग में यह बतलाया कि अत्रि पत्नी अनुसुईया पर कृपा करके गंगा जी वहां पधारी। अनुसुईया ने गंगा जी से सदा वहां निवास करने के लिए प्रार्थना की। तब गंगा जी ने कहा, अनुसुईये, यदि तुम 1 वर्ष तक की हुई शंकर जी की पूजा और पति सेवा का फल मुझे दे दो तो मैं देवताओं का उपकार करने के लिए यहाँ सदा ही स्थित रहूंगी। पतिव्रता का दर्शन करके मेरे मन को जैसी प्रसन्नता होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। सती अनसूये, यह मैंने तुमसे सच्ची बात कही है। पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने से मेरे पापों का नाश हो जाता है, क्योंकि मैं विशेष शुद्ध हो जाती हूँ। क्योंकि पतिव्रता नारी पर पार्वती के समान पवित्र होती है। अतः यदि तुम जगत का कल्याण करना चाहती हो और लोकहित के लिए मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे दे देती हो तो मैं अवश्य यहाँ स्थिर रूप से निवास करूंगी। सूत जी कहते हैं, मुनियों, गंगा जी की यह बात सुनकर पतिव्रता अनसुईया ने वर्ष भर का वह सारा पुण्य उन्हें दे दिया। अनसुईया के पतिव्रत संबंधी उस महान कर्म को देखकर भगवान महादेव जी प्रसन्न हो गए और पार्थिव लिंग से तत्काल प्रकट हो उन्होंने साक्षात दर्शन दिए।
शंभू बोले, साध्वी अनसुये, तुम्हारा यह कर्म देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रिय पतिव्रते वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। उस समय वे दोनों पति पत्नी अद्भुत सुंदर आकृति एवं पंचमुख आदि से युक्त भगवान शिव को वहां प्रकट हुआ देख बड़े विस्मित हुए। उन्होंने हाथ जोड़ नमस्कार और स्तुति करके बड़े भक्तिभाव से भगवान शंकर का पूजन किया। फिर उन लोक कल्याणकारी शिव ने कहा। ब्राह्मण दंपति बोले, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और जगदम्बा गंगा भी प्रसन्न हैं, तो आप इस तपोवन में निवास कीजिए और समस्त लोगों के लिए सुखदायक हो जाइए। तब गंगा और शिव दोनों ही प्रसन्न हो उस स्थान पर जहाँ वे ऋषि शिरोमणि रहते थे प्रतिष्ठित हो गए। इन्हीं शिव का नाम वहाँ अत्रीश्वर हुआ। अध्याय 2 से 4 यहीं पर समाप्त होता है संगत जी। और यहाँ पर अत्रीश्वर जी की उत्पत्ति हुई। आज हमने ज्योतिर्लिंग के बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ा और गुरु जी की कृपा से हम सब भाग्यशाली संगत उनके कृपा पात्र बन के बड़े मंदिर में जो शिवलिंग के दर्शन कर सके, इसमें गुरु जी की बहुत 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 शुक्राना गुरु जी का, और आप संगत जी सबका शुक्राना। जय गुरु जी।